बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तिहानात करीब हैं, सालाना इम्तिहानात जामियात के, और हर तालिब इल्म को ये परेशानी होती है, टेंशन होती है, फ़िक्र होती है कि मुझे इम्तिहानात की तैयारी करनी है। जो वाकई तालिब इल्म है और जो सिर्फ़ वक्त पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो उन्होंने साल के आखिर में कोई अगर देख लिया और इम्तिहानात की रातों में अगर उन्होंने कोई किताब को देख लिया तो देख लिया, वगरना वो भी देखना गवारा नहीं करते। लेकिन जो तालिब इल्म हैं हकीकी, और जिनकी कोशिश है कि हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, और जो पूरा साल हमने किताबें पढ़ी हैं वो हमारे जहनों में नक्श हो जाएं और वो ताज़ा हो जाएं। इम्तिहानात का असल मकसद तो यही होता है कि ताकि जो पूरा साल आपने किताबें पढ़ी हैं वो ताज़ा हों, नक्श हों आपके जहन पर, क़ल्ब व दिमाग पर, और वो चीज़ें आपको याद रह जाएं। तो अब आपने तैयारी कैसे करनी है, 6 काम मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन 6 चीज़ों को अगर आप जहन में रखेंगे और उसके मुताबिक आप अमल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो पूरे साल का निसाब है वो ताज़ा हो जाएगा और आपके क़ल्ब व दिमाग पर नक्श हो जाएगा और महफूज हो जाएगा। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि इम्तिहानात की तैयारी के लिए वक्त चाहिए, और जितना ज़्यादा वक्त देंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से इम्तिहान की तैयारी कर सकेंगे। अगर आप ये चाहें कि जी आखिर में जो हफ़्ता है उसी के अंदर हम तैयारी कर लें, तो वो इम्तिहान की तैयारी शायद आप पास भी हो जाएं, लेकिन वो पूरे साल का जो पढ़ा हुआ है वो आपको याद नहीं होगा। तो पहली चीज़ आपने ये जहन में रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी से इम्तिहान तक जितने दिन बनते हैं उन दिनों पर आपने पूरे निसाब को तकसीम कर लेना है। जितनी भी किताबें आपने पढ़ी हुई हैं वो सारी किताबें आप तकसीम कर लें और देखें एक दिन में, यानी अगर 1 महीना है तो आप 30 दिन पर पूरा निसाब तकसीम कर लें। हर किताब का निसाब तकसीम कर लें। मसलन हिदायतुन नहव का जो निसाब है वो पूरी किताब वो 30 पर तकसीम करें और देखें डेली कितने सफ़े आपको याद करने हैं। शरम आमिल का जो निसाब है वो भी आप तकसीम कर लें 30 पर और देखें कि डेली आपको काफ़िया का है, शरम अल-जामी का है, ऐसे ही नूरुल अनवार का है, उसूल शाशी का है, सब किताबों का जो निसाब है वो आप दिनों पर तकसीम कर लें। दिनों पर तकसीम करने के बाद अब आपने तीसरा काम करना है, और वो तीसरा काम यह है कि आपने पूरे निसाब का खाका बनाना है। मिसाल के तौर पर दुरूसुल बलागा है, तो दुरूसुल बलागा के अंदर 4 चीज़ें बयान की जाती हैं, बताई जाती हैं। नंबर 1 मुकद्दमा, नंबर 2 इल्मुल मानी, इल्मुल बयान, इल्मुल बदी, ये 4 चीज़ें हैं। तो आपने मुकद्दमे का अलग खाका तैयार कर लें, अपने तौर पर खुद ही खाका तैयार कर लें, या अगर वो मिलते हैं नेट से डाउनलोड करें, देखें मिल जाते हैं। तो इल्मुल मानी का अलग से खाका बना लें खुद ही अपने, अगर आप खुद बनाएंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा, बनाते बनाते आपको याद भी हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इल्मुल बयान का अलग से खाका बना लें, इल्मुल बदी का अलग से खाका बना लें। जैसे इल्मुल बयान में 3 चीज़ें हैं, मजाज, किनाया, तशबीह, तो तशबीह का अलग बना लें, मजाज का अलग बना लें और किनाया का अलग बना लें। इस तरह भी अलग अलग खाके आप तैयार करें। आप जितने खाके बनाएंगे आपको ये सारी चीज़ें उतना ही अजबर याद होंगी और सही से याद होंगी। चौथा काम आपने जो करना है वो ये है कि पहले इस्तिलाहात याद करें। यानी अब आपने खाका बना लिया, अब खाका में देखें इस्तिलाहात, यानी किन किन चीज़ों की आपने तारीफ़ात याद करनी है। मिसाल के तौर पर बलागत की क्या तारीफ़ है, फसाद की क्या तारीफ़ है, बलागत कलाम, बलागत मुतकल्लिम, बलागत कलिमा, बलागत कलाम, बलागत मुतकल्लिम, फसाद कलाम, फसाद कलिमा, फसाद मुतकल्लिम, ऐसे इल्मुल बयान, इल्मुल मानी, इन सब की जो तारीफ़ात है ना वो आप पहले याद करें। जब तारीफ़ात आपको याद हो जाए उसके बाद फिर जो सवालात रहते हैं उन सवालात को आप याद करें। तो जो सवालात बच जाते हैं वो आप एंड में याद करें। पहले आप तारीफ़ात सारी वो जहन में नक्श कर लें, तारीफ़ात के साथ मिसालें भी आप याद करें। मिसालें याद करना बड़ा मुश्किल होता है, तो 5वें नंबर पर आपने मिसालें याद करनी है। मिसालें याद करने का तरीका ये होगा कि आप किताब के अंदर जितनी भी मिसालें हैं वो सारी, मिसाल के तौर पर आपने उसके अज्जा बना लें, उसके हिस्से बना लें। आधी आधी कर लें किताब, या किताब के 4 हिस्से कर लें। एक हिस्से के अंदर जितनी भी मिसालें आती हैं वो सारी मिसालें एक जगह लिख लें, बग़ैर तरतीब के आगे पीछे करके लिख लें, और लिखने के बाद फिर आप उन पर नज़र दौड़ाएँ और देखें और पहचानें ये किसकी मिसाल है, ये किसकी मिसाल है, ये किसकी मिसाल है, ये किसकी मिसाल है। कुछ तो लिखते लिखते आपको याद हो जाएंगी मिसालें, और कुछ उसके बाद रोज़ाना एक दफ़ा उसको दोहराते रहें, उस पर नज़र डालते रहें और उसको देखते रहें। वो कितनी देर लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, आपके 2 मिनट लगेंगे। तो देखें भाई ये किसकी मिसाल है, ये किसकी मिसाल है, ये किसकी मिसाल है। देखें मेहनत करेंगे तो तैयारी होगी, और पिछला जितना भी निसाब है साल का वो सारा का सारा अजबर भी होगा, आपके जहन में महफूज भी होगा। तो आपने 5वां काम ये करना है, मिसालें सारी, यानी निसाब के हिस्से बना लें। मिसाल के तौर पर निसाब के 4 हिस्से बना लें। एक हिस्से की मिसालें एक जगह लिखें, दूसरे हिस्से की मिसालें दूसरी जगह लिखें, तीसरे हिस्से की मिसालें तीसरी जगह लिखें। अब तो नेट पर भी बड़ा आसान हो गया है, आप नेट से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यानी उन मिसालों को आप कॉपी पेस्ट करते जाएं, बग़ैर तरतीब के आगे पीछे करके कॉपी पेस्ट करते जाएं और उसका प्रिंटर निकलवा लें, उसको PDF में कन्वर्ट कर लें। तो ये भी बड़ा आसान तरीका है। फिर उसके बाद जो है वो आप उन रोज़ाना मिसालों पर नज़र दौड़ाएं, तो इस तरह ये सारी मिसालें आपको अजबर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। आखिर में जो आपने काम करना है, जो बहुत ही अहम काम है,
اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی طالب علم کو ٹیسٹ دیں، ضرور ٹیسٹ دیں، ہفتے میں ایک دن ضرور ٹیسٹ دیں، دوسرے تیسرے دن ٹیسٹ دیں، وہ چاہے تقریری ہو چاہے تحریری ہو، لکھ کر بھی دے سکتے ہیں اور زبانی بھی آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو میں ٹیسٹ دوں، ویسے تو کوئی نہ کوئی مل جائے گا، گھر میں بھائی ہے، بہن ہے، والدہ ہے، والد ہے، کوئی بھی ہے، ان سے کہیں کہ جی میرا ٹیسٹ لیں، یہ سوالات ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، ان کے سوالات بنے ہوئے ہیں، جوابات بھی بنے ہوئے ہیں، جیسے میں نے لکھا ہوا ہے ہدایت النحو کے بارے میں، سوالات جوابات بھی ہم نے لکھ دیے ہیں، ایسے ہی نحو کے اردو کی جو نحو ہے اس کے سوالات جوابات بھی ہیں، صرف کے بھی سوالات جوابات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی کتابوں کے الحمدللہ ہم نے لکھا ہے۔ تو آپ جو ہے اگر چاہیں تو آپ مجھ سے بھی لے سکتے ہیں، شرح تعامل کے بھی سوال جواب ہم نے لکھے ہیں، تو وہ سوال کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ سوال آپ مجھ سے پوچھیں، سوال کریں مجھ سے تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ تو آپ نے ڈیلی بیسس پر یا دوسرے تیسرے دن، ہفتے میں ایک دن کم از کم آپ نے اپنا ٹیسٹ ضرور لینا ہے، خود لے لیں، خود بھی لے سکتے ہیں آپ، اور خود لینے کا طریقہ تھوڑا سا وہ مشکل ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ بھئی آپ سوالات کے پرچیاں بنا لیں، صرف سوالات کی پرچیاں بنائیں، اور پرچیاں بنانے کے بعد آپ اس کو پورے سوالات کی پرچیاں نہیں بنائیں، جتنا آپ نے یاد کیا بس اتنے سوالات کی، اتنے نصاب کے جو سوالات ہیں نا ان کی پرچیاں بنا لیں۔ پرچیاں بنانے کے بعد اب آپ ان کو پھینکیں اور اس میں سے ایک پرچی اٹھائیں اور اس میں دیکھیں جو سوال ہوگا اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ تو اس طرح آپ اپنا ٹیسٹ خود لے رہے ہوتے ہیں، تو اگر یا پھر اس کو لکھنا شروع کر دیں، لکھ بھی سکتے ہیں اور آپ اس کو دہرا بھی سکتے ہیں، تو اس طرح یہ ٹیسٹ بھی آپ اپنا لے سکتے ہیں۔ تو اگر یہ 6 باتوں پر آپ عمل کریں گے تو امید ہے آپ کی جو پورے سال کی تیاری ہے اور پورے سال میں جو آپ نے نصاب پڑھا ہے تو وہ بہت بہتر ہوگا اور آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا اور ازبر بھی ہوگا اور نقش بھی ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل یہ آخر سال تک یہ چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائیں گی اور امتحانات کی تیاری بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے اور دل لگا کر محنت کرنے اور محنت کے ساتھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔